नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद फ्रेंड्स। मैं प्रभाकर सर और आप देख रहे हैं प्रभाकर एकेडमी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, प्रभाकर एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे DSSB PRT का एग्जामिनेशन जो 2025 में होने वाला फ्रेंड्स, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को टीचिंग मेथडोलॉजी के। ये वीडियो नंबर 45 है। इसके पहले भी वीडियो प्रोवाइड कराई गई हैं शैक्षिक मूल्यांकन की। अगर उसको आपने नहीं देखा है फ्रेंड्स, प्रभाकर एकेडमी यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट बना दी गई है, वहाँ से विजिट करके सारे वीडियो को देख लीजिएगा फ्रेंड्स। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स अपने स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 121 के फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा एक अलग अलग कक्षाओं के भीतर परीक्षण का प्रमुख उद्देश्य नहीं है? ए, छात्रों के पूर्व ज्ञान का निदान करना। बी, छात्रों को सुधारात्मक प्रतिक्रिया प्रदान करना। सी, मानव बुद्धि के बारे में निर्णय लेना। डी, छात्रों की उपलब्धि के बारे में निर्णय लेना करना। फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, मानव बुद्धि के बारे में निर्णय लेना। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट, इसके डिस्क्रिप्शन कोड से करते। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। अलग अलग कक्षाओं के भीतर परीक्षण का प्रमुख उद्देश्य भिन्न निम्न है: छात्रों के पूर्व ज्ञान का निदान करना, छात्रों को सुधारात्मक प्रतिक्रिया प्रदान करना, छात्र की उपलब्धि के बारे में निर्णय करना, अतः मानव बुद्धि के बारे में निर्णय लेना परीक्षण का मुख्य उद्देश्य नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 122, गठनात्मक आकलन फॉर्मेटिव असेसमेंट हेतु निम्नलिखित में से कौन सा साधन उचित नहीं है? ए, दत्त कार्य। बी, मौखिक प्रश्न। सी, सावधिक जांच परीक्षा। डी, प्रश्न मंच एवं खेल। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, सावधिक जांच परीक्षा। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट, इसके डिस्क्रिप्शन कोड से कहते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान दें फ्रेंड्स। गठनात्मक आकलन या रचनात्मक आकलन के अंतर्गत शिक्षक अपने शैक्षिक कार्यक्रमों, शिक्षण विधियों आदि की गुणवत्ता, प्रभावकारिता तथा उपयोगिता का आकलन इसलिए करता है ताकि वह शैक्षिक कार्यक्रम, शिक्षण विधि को और अधिक उत्तम, प्रभावशाली तथा उपयोगी बना सके। इसमें दत्त कार्य, मौखिक प्रश्न, प्रश्न मंच एवं खेल जैसे मूल्यांकन के तरीके शामिल किए जाते हैं, न कि सर्वाधिक जांच परीक्षा जैसे मूल्यांकन तरीके। सावधिक जांच परीक्षा समेकित आकलन या योगात्मक आकलन में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 123, निम्नलिखित में से क्या समझने हेतु शिक्षण को नहीं दर्शाता है? ए, छात्र का किसी घटना अथवा संकल्पना को अपने स्वयं के शब्दों में वर्णन करने के लिए छात्र को कहना। ऑप्शन बी है क्या फ्रेंड्स, किसी नियम के कार्य का चित्रण करने के लिए उदाहरण देने हेतु छात्र को पढ़ाना। सी, समानता और असमानता देखकर छात्रों की समरूपता तैयार करने हेतु सहायता करना। डी, अलग तथ्यों तथा प्रक्रियाओं का स्मरण करने में छात्रों को सक्षम बनाना। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, अलग तथ्यों तथा प्रक्रियाओं का स्मरण करने में छात्रों को सक्षम बनाना। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट, इसके डिस्क्रिप्शन कोड से कहते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, अलग तथ्यों तथा प्रक्रियाओं का स्मरण करने में छात्रों को सक्षम बनाना समझने हेतु शिक्षण को नहीं दर्शाता है। समझने हेतु शिक्षण के लिए आवश्यक है कि उन्हें किसी घटना अथवा संकल्पना को अपने स्वयं के शब्दों में वर्णन करने के लिए कहना, किसी नियम के कार्य का चित्रण करने के लिए उदाहरण देने हेतु पढ़ाना, समानता और असमानता देखकर छात्रों की समरूपता तैयार करने हेतु सहायता करना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 124, सृजनात्मक उत्तरों की आवश्यकता होती है? ए, प्रत्यक्ष शिक्षण एवं अप्रत्यक्ष प्रश्नों की। बी, विषय वस्तु आधारित प्रश्नों की। सी, खुले प्रश्नों की। डी, एक अति अनुशासित कक्षा की। फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, खुले प्रश्नों की। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट, इसके डिस्क्रिप्शन कोड से कहते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। सृजनात्मक उत्तरों के लिए खुले प्रश्नों की आवश्यकता होती है। खुले प्रश्न उस प्रकार के प्रश्न को कहा जाता है जिनका कोई निश्चित उत्तर नहीं होता है, जो बच्चों को कल्पनात्मक चिंतन करने के लिए प्रेरित करते हैं। इस प्रकार के प्रश्नों में निबंधात्मक प्रश्न शामिल किए जाते हैं। निबंधात्मक प्रश्नों से छात्रों के संगठन, प्रस्तुतिकरण, तार्किक चिंतन, निर्णयन, सृजन आदि क्षमताओं का मूल्यांकन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 125,
रचनात्मक मूल्यांकन के लिए निम्न में से कौन सा सही तरीका नहीं है? ए कार्य देना, बी मौखिक प्रश्न, सी सत्र परीक्षा, डी प्रश्नोत्तरी और खेल। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी सत्र परीक्षा। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन सी सत्र परीक्षा होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन कोड से कहते हैं डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान दें फ्रेंड्स। रचनात्मक मूल्यांकन का मतलब है कि प्रत्येक विद्यार्थी से विविध प्रकार की गतिविधियों के माध्यम से जानकारी एकत्र करना जो उनके सीखने और प्रगति का आकलन करने में मदद करती हैं। इसमें निम्न गतिविधियां शामिल की जाती हैं। सामान्य कक्षा गतिविधियां करते समय विद्यार्थियों की निगरानी करना और उनको दर्ज करना है। नेक्स्ट क्या है? कक्षा और गृह कार्य के आवंटनों को ग्रेड करना और उनके रिकॉर्ड रखना है। नेक्स्ट पॉइंट क्या फ्रेंड्स? विद्यार्थी के कार्य, लिखित कला, परियोजना आदि के नमूने पोर्टफोलियो में रखना। नेक्स्ट क्या है? लघु अनौपचारिक परीक्षाएं लेना और उनका रिकॉर्ड रखना। अतः सत्य परीक्षाएं संकल्पनात्मक मूल्यांकन की विशेषता है, न कि रचनात्मक मूल्यांकन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर 126। मीनाक्षी अपने वर्ग को मैदानी पर्यटन पर ले जाती है और वापस आने के बाद यह अपने शिक्षार्थियों से चर्चा करती है कि इसका सूचितार्थ होता है। ए शिक्षण का मूल्यांकन, बी शिक्षण के लिए मूल्यांकन, सी मूल्यांकन के लिए शिक्षण, डी मूल्यांकन का शिक्षण। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी शिक्षण के लिए मूल्यांकन। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन बी शिक्षण के लिए मूल्यांकन। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को से कहते हैं डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान दें फ्रेंड्स। यदि मीनाक्षी अपने वर्ग को मैदानी पर्यटन पर ले जाती है और वापस आने के बाद वह अपने विद्यार्थियों से चर्चा करती है, इसका अर्थ यह है कि वह शिक्षण के लिए आकलन कर रही है। सीखने के लिए आकलन में शिक्षक और छात्र को तुरंत पुनर्निवेशन प्राप्त होता है। इससे अधिगम में आई कठिनाइयों को दूर किया जा सकता है तथा अधिगम प्रभावशाली होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर 127। जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य है कि ए बच्चे को प्राइवेट ट्यूशन लेनी चाहिए थी, बी व्यवस्था फेल हुई है, सी बच्चा पढ़ाई के लिए योग्य नहीं है, डी बच्चे ने उत्तरों को सही तरीके से याद नहीं किया है। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी व्यवस्था फेल हुई। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन बी व्यवस्था फेल हुई है फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन कोड से कहते हैं डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान दें फ्रेंड्स। जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य है कि व्यवस्था फेल हुई है। बाल केंद्रित शिक्षा में विद्यालय शिक्षक, पाठ्यचर्या, शिक्षण पद्धति, शिक्षण विधि आदि सभी कुछ बालक की योग्यता एवं क्षमता के अनुसार उनके अधिगम अनुभव को सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं। यदि फिर भी बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य है कि व्यवस्था फेल हुई है, अतः व्यवस्था में सुधार करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर 128। सबसे उचित विकल्प को रिक्त स्थान में भरिए। ज्ञान और विचारों को व्यवस्थित करने के लिए डैश सम्मिलित है। ए संस्मरण संकेत और समीक्षा प्रश्न, बी सूचना मानचित्र और अवधारणा मानचित्र, सी अन्वेषणात्मक सॉफ्टवेयर और प्रश्न बैंक, डी शिक्षक प्रतिरूपण और दंड आरेख। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए असमरण संकेत और समीक्षा प्रश्न। राइट ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन कोड से कहते हैं डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान दें फ्रेंड्स। ज्ञान और विचारों को व्यवस्थित करने के लिए स्मरण संकेत और समीक्षा प्रश्न सम्मिलित किया जाता है, इसलिए पाठ्य पुस्तकों में पाठ के अंत में प्रश्नों को शामिल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 129 का फ्रेंड्स शिक्षार्थियों के संकलनात्मक और आकलन का उद्देश्य क्या है? ए सत्र के समाप्त होने पर आकलन, बी कक्षा के दौरान आकलन, सी परियोजना का आकलन, डी पाठ के अंत में आकलन। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी पाठ के अंत में आकलन। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन कोड से कहते हैं डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। संकलनात्मक आकलन का उद्देश्य किसी पूर्व विकसित शैक्षिक कार्यक्रम, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि, शिक्षण सामग्री की उपयुक्तता की जांच करनी है। इस मूल्यांकन की सहायता से शिक्षण के दौरान बालकों की अधिगम संबंधी प्रगति को नियंत्रित किया जाता है, इसलिए यह आकलन पाठ के अंत में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 130 क्या फ्रेंड्स? पाठांत प्रश्नों का सबसे उपयुक्त उपयोग है। ए परीक्षा के लिए प्रश्न सुझाना, बी अध्याय से महत्वपूर्ण भागों की पहचान करना,
सी सीखे हुए को समझने में तथा अपने शब्दों में व्यक्त करने में विद्यार्थी को सक्षम करना। डी विद्यार्थियों के लिए अध्याय का सारांश प्रस्तुत करने में शिक्षकों की सहायता करना। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, सीखे हुए को समझने में तथा अपने शब्दों में व्यक्त करने में विद्यार्थियों को सक्षम करना। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसका डिस्क्रिप्शन कोर्स से कहते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान दें फ्रेंड्स, पाठांत प्रश्नों का सबसे उपयुक्त उपयोग सीखे हुए को समझने में तथा अपने शब्दों में व्यक्त करने में विद्यार्थियों को सक्षम करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा फिर सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 131 के अपने सतत और व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत मूल्यांकित किए जाने वाले असामाजिक व्यक्तिगत गुणों में निम्नलिखित में से क्या नहीं आता है। ए स्वच्छता, बी चित्रकला, सी सहयोग, डी अनुशासन। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी चित्रकला नहीं आता है। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन कोड से कहते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स, सतत और व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत मूल्यांकित किए जाने वाले सामाजिक व्यक्तिगत गुणों में चित्रकला नहीं आती अतः अपितु इसका मूल्यांकन शैक्षिक क्षेत्रों के अंतर्गत किया जाता है। दूसरी ओर स्वच्छता, सहयोग, अनुशासन आदि का मूल्यांकन सामाजिक व्यक्तिगत गुणों के आकलन के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 132, CCE प्रणाली के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है। ए बच्चों में प्रतिस्पर्धा की भावना बढ़ाता है, बी सामग्री के छोटे हिस्से पर लिखने की प्रगति की पहचान कराता है, और सी उपचारात्मक प्रतिक्रिया उपलब्ध कराता है, और डी गैर शिक्षण योजनाओं की पहचान करता है और उन्हें बढ़ावा देता है। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, बच्चों में प्रतिस्पर्धा की भावना बढ़ाता है। ये सत्य नहीं है फ्रेंड्स। CCE का प्रणाली में राइट ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन कोड से करते हैं। CCE प्रणाली के निम्नलिखित विशेषताएं हैं। फर्स्ट, सामग्री के छोटे हिस्से पर सीखने की प्रगति की पहचान करता है। सेकंड, उपचारात्मक प्रतिक्रिया उपलब्ध कराता है। थर्ड, गैर शिक्षण योजनाओं की पहचान करता है। जबकि बच्चों में प्रतिस्पर्धा की भावना बढ़ाता है। यह कथन प्रणाली के बारे में सत्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 133, CCE में कितने प्रतिशत निर्माणात्मक मूल्यांकन है। ए 20%, बी 40%, सी 50%, डी 75%। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी 40%। क्या होगा फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन बी 40% होगा। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन कोड से करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स, CCE में 40% निर्माणात्मक मूल्यांकन है। निर्माणात्मक मूल्यांकन को सीखने के लिए आकलन भी कहा जाता है। इस प्रकार के मूल्यांकन का मुख्य प्रयोजन छात्रों का वह रचनात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त करने में सक्षम बनाना है जो उन्हें बेहतर सीखने और प्रभावी प्रगति करने में उनकी मदद करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 134, विज्ञान विषयों में सतत और व्यापक मूल्यांकन के अनुसार कम से कम कुछ रचनात्मक मूल्यांकन का आधार निम्नलिखित में से कौन सा होना चाहिए। ए संवाद कौशल, बी लेखन कौशल, सी प्रयोगशाला क्रियाकलाप तथा प्रयोग, और डी उपयोग समूहों में परियोजना कार्य। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी प्रयोगशाला क्रियाकलाप तथा प्रयोग। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन कोड से कहते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स, विज्ञान विषयों में सतत और व्यापक मूल्यांकन के अनुसार कम से कम कुछ रचनात्मक मूल्यांकन का आधार प्रयोगशाला क्रियाकलाप का प्रयोग होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 135 क्या फ्रेंड्स, विद्यार्थियों के शैक्षिक परीक्षण की विवेचना करते समय अध्यापक को ध्यान रखना चाहिए उसकी ए उपस्थिति का, बी आयु का, सी ग्रेड का, डी उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स उसकी उपस्थिति का। राइट ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन कोड से करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स, विद्यार्थियों के शैक्षिक परीक्षण की विवेचना करते समय अध्यापक को उनकी उपस्थिति का ध्यान रखना चाहिए। अध्यापक को परीक्षण का निर्माण करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि विद्यार्थी परीक्षण से विचलित न हो तथा परीक्षण उनकी योग्यता के अनुरूप हो। परीक्षण यदि विद्यार्थियों की योग्यता के अनुरूप नहीं होता है तो विद्यार्थी परीक्षण से अपने आप को अलग कर लेते हैं, जिससे परीक्षण का उद्देश्य प्रभावित होता है। क्वेश्चन नंबर 136 क्या फ्रेंड्स, यदि किसी परीक्षा में आपकी कक्षा के अधिकांश विद्यार्थी असफल हो जाएं तो आपका इसका दायित्व
किस पर डालेंगे? ऑप्शन है विद्यालय में उपलब्ध कमजोर सुविधाओं पर, बी अधिकारी की कमजोर योजना पर, सी आपकी अपनी शिक्षण विधि पर, डी बच्चों की पढ़ाई में लापरवाही पर। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी आपकी अपनी शिक्षण विधि पर। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान दें फ्रेंड्स, यदि किसी परीक्षण में एक शिक्षक की कक्षा के अधिकांश विद्यार्थी असफल हो जाते हैं तो उसे उसका दायित्व अपनी शिक्षण विधि पर डालना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 137, किसी व्यवसाय में सफलता के संभावित चिन्ह दृष्टिगोचर होते हैं? ए व्यक्तिगत क्षमता के मूल्यांकन में, बी व्यवसाय के मूल्यांकन में, सी व्यवसायों की सामाजिक मान्यता में, डी व्यवसाय संबंधी उपलब्धता में। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए व्यक्तिगत क्षमता के मूल्यांकन में। राइट ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को करते हैं। किसी व्यवसाय में सफलता से संभावित चिन्ह व्यक्तिगत क्षमता के मूल्यांकन में दृष्टिगोचर होते हैं। जब व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुरूप व्यवसाय का चयन करता है तो वह उस व्यवसाय में अवश्य सफलता प्राप्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 138, छात्रों के सही मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए? ए रचनात्मक विकासशील मूल्यांकन का, बी सतत मूल्यांकन का, सी कोर्स के अंत में मूल्यांकन का, डी प्रत्येक छमाही पर मूल्यांकन का। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी सतत मूल्यांकन। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन बी सतत मूल्यांकन का प्रयोग किया जाना चाहिए। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को ऐसे करते हैं। छात्रों के सही मूल्यांकन के लिए सतत मूल्यांकन विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए। सतत मूल्यांकन का अर्थ है आकलन को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में एक नियमित गतिविधि बनाना। सतत मूल्यांकन में छात्रों के प्रदर्शन को औपचारिक तथा अनौपचारिक तरीके से आंका जाता है। यह शिक्षण के साथ साथ चलता रहता है। छात्रों के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए शिक्षक अवलोकन, साक्षात्कार, स्व तथा सहपाठी आकलन, समूह कार्य, परियोजना आदि विभिन्न तकनीकों का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 139 क्या है फ्रेंड्स, शिक्षा का स्तर बढ़ाने के लिए क्या जरूरी है? ए विद्यार्थियों का लगातार मूल्यांकन, बी शिक्षक को बेहतर वेतन देना, सी पाठ्यक्रम में संशोधन करना, डी स्कूली इमारतों को बेहतर बनाना। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए विद्यार्थियों को लगातार मूल्यांकन। राइट ऑप्शन ये होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन कोड से कहते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान दें फ्रेंड्स, शिक्षा का स्तर बढ़ाने के लिए विद्यार्थियों का लगातार मूल्यांकन जरूरी है। शिक्षा में मूल्यांकन वह स्थिति है जहां बालकों की निष्पत्ति द्वारा उनके अर्जित ज्ञान तथा कौशल की मात्रा का पता लगाया जाता है तथा उनको एक स्थिति प्रदान की जाती है। विद्यार्थियों की स्थिति शिक्षा का स्तर बताने में सहायक होती है। मूल्यांकन की सहायता से शिक्षण विधियों की प्रभावशीलता का आकलन किया जाता है। इसकी सहायता से शिक्षण के स्तर की जांच करते हुए सुधार किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 140, व्यापक मूल्यांकन डैश के निर्धारण को सूचित करता है? ये सह अध्यापन प्रवृत्ति, बी सैद्धांतिक विषयों पर, सी शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्र पर, डी संकलित निर्धारण परीक्षण में। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्र में। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन कोर्स से कहते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान दें फ्रेंड्स, व्यापक मूल्यांकन और शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्र के निर्धारण को सूचित करता है और व्यापक मूल्यांकन विद्यार्थी के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के आकलन का ध्यान रखता है। आकलन का उद्देश्य केवल किसी विषय विशेष में जिसे विद्यार्थी पढ़ रहा है उसके ज्ञान को आंकना नहीं है, बल्कि ज्ञान के अन्य क्षेत्रों जैसे कि कला, शिल्पकला, स्वास्थ्य तथा शारीरिक शिक्षा, शांति के लिए शिक्षा, जीवन कौशलों आदि में उसकी सहभागिता को आंकना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 141, मूल्यांकन का सर्वाधिक अर्थपूर्ण राह है? ए निरंतर और विस्तृत मूल्यांकन, बी टर्म के अंत में हेतु लक्ष्य परीक्षा लेना, और सी विद्यार्थियों का क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड रखना, डी सेमेस्टर पद्धति मूल्यांकन। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन है निरंतर और विस्तृत मूल्यांकन। राइट ऑप्शन ये होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन कोड से करते हैं। मूल्यांकन का सर्वाधिक अर्थपूर्ण राह है निरंतर और विस्तृत मूल्यांकन। मूल्यांकन में निरंतर का अर्थ है आकलन को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में एक नियमित गतिविधि बनाना। यह शिक्षण के साथ साथ चलता रहता है। छात्रों के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए
शिक्षक अवलोकन, साक्षात्कार, स्व तथा सहपाठी आकलन, समूह कार्य, परियोजना आदि विभिन्न तकनीकों का उपयोग करते हैं। वहीं विस्तृत मूल्यांकन विद्यार्थियों के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के आकलन का ध्यान रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर 142, विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित होता है? ए, किसी भी कीमत पर विद्यार्थियों को अच्छे ग्रेड मिलने चाहिए। बी, विद्यालय बाह्य निकायों की अपेक्षा ज़्यादा सक्षम है। सी, आकलन बहुत किफ़ायती मितव्ययी होना चाहिए। और डी, बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं। फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान दें फ्रेंड्स? विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से इस सिद्धांत पर आधारित है कि बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं। विद्यालय आधारित आकलन एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें शिक्षार्थियों की अधिगम त्रुटियों की पहचान कर उसमें सुधार करने का प्रयास किया जाता है। चूँकि विद्यालय आधारित आकलन में शिक्षक अपने शिक्षार्थियों का स्वयं आकलन करता है, इसलिए वह अपने अधिकार क्षेत्र पर प्रभुत्व की संभावना भी रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर 143, पोर्टफोलियो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का एक महत्वपूर्ण माध्यम है क्योंकि वह ए, अनिवार्य है। बी, क्रियान्वित करना सरल होता है। सी, न्यूनतम सूचना प्रदान करता है। डी, विद्यार्थियों में कौशल के विकास को इंगित करता है। फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, विद्यार्थियों में कौशल के विकास को इंगित करता है। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन कोड से करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या जानेंगे फ्रेंड्स? पोर्टफोलियो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का एक महत्वपूर्ण माध्यम है क्योंकि यह विद्यार्थियों में कौशल के विकास को इंगित करता है। पोर्टफोलियो विद्यार्थी की शैक्षिक गतिविधियों तथा विषयों से संबंधित उपलब्धियों और कार्यों का एक संग्रह है। इसकी सहायता से छात्र का शैक्षिक तथा स्वमूल्यांकन हो जाता है और योग्यताओं एवं उपलब्धियों की गुणवत्ता का ज्ञान हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा फ्रेंड्स, शिक्षक निर्मित एवं मानक संदर्भित परीक्षण से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 144, कौन से मापदंड संज्ञानात्मक और सांस्कृतिक दोनों पहलुओं के अंतर्गत आते हैं? ए, चित्रण खाका। बी, शैक्षिक क्षमता। सी, सामग्री विषय वस्तु। डी, लेवल स्तर। फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, शैक्षिक क्षमता। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन कोड से करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स? शैक्षिक क्षमता मापदंड संज्ञानात्मक और सांस्कृतिक दोनों पहलुओं के अंतर्गत आता है। शैक्षिक क्षमता व्यक्ति की स्वयं की बौद्धिक क्षमता को भी प्रदर्शित करता है और समुदाय, परिवार एवं समाज के ग्रहणशीलता को भी प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर 145, किस प्रकार के प्रश्न डाइवर्जेंट प्रश्न हैं? ए, कई जवाब वाला कई सही जवाब सवाल। ऑप्शन बी, दोनों एकल और निश्चित सही उत्तर प्रश्न। डी, एकल सही उत्तर प्रश्न। फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, कई सही जवाब सवाल। राइट ऑप्शन ई होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को से करते हैं। डाइवर्जेंट प्रश्न या अपसारी प्रश्न का कोई निश्चित उत्तर नहीं होता है। इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर बच्चों के वैयक्तिक सोच पर आधारित होते हैं, अर्थात अपसारी प्रश्न वे होते हैं जिसके एक से अधिक उत्तर होने की संभावना होती है। इसमें बालक अपने तरीके से सोचकर उत्तर लिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर 146, शिक्षक द्वारा किस प्रकार के प्रश्न अभिसारी प्रश्न हैं? ए, एकल सही उत्तर प्रश्न। बी, सही उत्तर वाला प्रश्न। सी, दोनों एकल और निश्चित उत्तर प्रश्न। और डी क्या फ्रेंड्स, कई सही जवाब प्रश्न। फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, दोनों एकल और निश्चित सही उत्तर प्रश्न। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन कोड से करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स? एक शिक्षक द्वारा पूछे गए एकल और निश्चित सही उत्तर दोनों प्रश्न अभिसारी प्रश्न हैं। अभिसारी प्रश्न समस्या समाधान में सहायता करते हैं और बुनियादी प्रक्रियाओं जैसे मापन, संचरण, तुलना करने और विपरीत करने के लिए उपयोगी होते हैं। इन सवालों को निर्धारित प्रश्नों के रूप में भी संदर्भित किया जाता है क्योंकि छात्रों से
एक मूल विचार में योगदान करने की उम्मीद नहीं की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 147, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व का मूल्यांकन करने के लिए एक गैर मानकीकृत परीक्षण या व्यक्तिपरक विधि नहीं है? ए ग्राफोलॉजी, बी स्कोर कार्ड, सी अनकडोटल डिकार्ड, ऑप्शन डी क्या ऑप्शन सोशियोमीटर मेटरी सोशियोमेट्री। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए ग्राफोलॉजी। राइट ऑप्शन क्या फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन है ग्राफोलॉजी होगा फ्रेंड्स, विधि नहीं, व्यक्तिपरक विधि नहीं है। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन कोड से करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान दें फ्रेंड्स, ग्राफोलॉजी या हस्तलेख नुमिति लेखानुमिति व्यक्तित्व का मूल्यांकन करने के लिए एक गैर मानकीकृत परीक्षण या व्यक्तिपरक विधि नहीं है, जबकि स्कोर कार्ड, अनेक्डेटल रिकॉर्ड्स, उपाख्यानात्मक अभिलेख, सोशियोमेट्री, समाजमिति व्यक्तित्व का मूल्यांकन करने के लिए एक गैर मानकीकृत परीक्षण है। गैर मानकीकृत परीक्षण एक अनौपचारिक परीक्षण है। ये परीक्षण वर्ग परीक्षण है और आमतौर पर शिक्षक द्वारा विकसित किए जाते हैं और बाहरी मूल्यांकनकर्ताओं के लिए के समूह द्वारा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 148 क्या फ्रेंड्स, ध्यान देखिएगा। निम्नलिखित में से किस पैरामीटर पर एक शिक्षक को अपने छात्रों के बीच खोज सीखने को प्रोत्साहित करने के लिए अपने पाठ योजना की सफलता को मापना चाहिए? फर्स्ट, छात्रों द्वारा पूछे गए प्रश्नों की प्रासंगिकता में वृद्धि। सेकंड, अन्य छात्रों, शिक्षक और पाठ्यपुस्तकों की राय को चुनौती देने में छात्रों में विश्वास। थर्ड, आवृत्ति जिसके साथ प्रश्न पूछते हैं। और ऑप्शन ए क्या फ्रेंड्स, ऑप्शन ए है फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड सही है। ऑप्शन बी फर्स्ट एंड सेकेंड। ऑप्शन सी फर्स्ट एंड थर्ड। ऑप्शन डी सेकेंड और थर्ड। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड सही है फ्रेंड्स। राइट ऑप्शन ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन कोड से करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, अधिगम की खोजबीन प्रक्रिया में एक अध्यापक को पाठ की सफलता का मापन अपने बच्चों की खोजबीन विधि से बदलते व्यवहार से करना चाहिए। जैसे उनके प्रश्न पूछने की बारंबारता से उपयुक्त प्रश्न पूछने में बढ़ोतरी, दूसरे विद्यार्थी अध्यापकों की पाठ्यपुस्तक की चुनौतीपूर्ण युक्तियाँ, उनकी चुनौतियों में स्पष्ट, अपनी स्थितियों को बदलने में व सुधारने की उपलब्धि, आंकड़ों के अनुसार इच्छा, विभिन्न स्तरों को सही करने में हिम्मत की बढ़ोतरी आदि है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 149, निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रश्न के लिए छात्रों को डिजाइन करने और नया स्वरूप देने की आवश्यकता है जिसमें नवीनता की अच्छा समावेश है? ए पूछे गए विविध प्रश्न, बी चुनौतीपूर्ण मान्यताओं पर सवाल, और सी भविष्य की समस्या हल करने वाले प्रश्न, डी नए रिश्तों को कायम करने संबंधी प्रश्न। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी भविष्य की समस्या हल करने वाले प्रश्न। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन कोड से करते हैं। भविष्य की समस्या को हल करने वाले प्रश्नों के उत्तर में नवीनता या मौलिकता या अच्छा समावेशन होता है। इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर लिखते समय छात्रों को मौलिक चिंतन की आवश्यकता होती है, इससे उनमें रचनात्मकता का विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 150 क्या है, निम्नलिखित में से कौन एक प्रकार का प्रश्न नहीं है? ए परिणाम संबंधी प्रश्न, बी संवेदनशील प्रश्न, सी उत्तेजक प्रश्न, डी अपसारी प्रश्न। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी संवेदनशील प्रश्न। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन कोड से करते डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान दें फ्रेंड्स, प्रश्न परिणाम संबंधी, उत्तेजक संबंधी तथा अपसारी संबंधी हो सकते हैं, न कि संवेदनशील प्रश्न। फ्रेंड्स वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो कैसी लगी कमेंट के माध्यम जरूर बताइएगा फ्रेंड्स, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा फ्रेंड्स। नमस्कार, बाय बाय, गुड नाइट फ्रेंड्स।